आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, तो ये सब तो क्लियर ना। तो ये ग्राफ जो है और जो पार्ट अभी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में तो 5 मार्क्स का आया है तुम्हारा, ठीक है ना। और कंपटीशन में, ठीक है ना, नीट एग्ज़ाम चाहे आईआईटी मेंस में ना बहुत बारीकी से कहीं से एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है, तो बस उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। आराम से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो हेडिंग हम दे रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, विथ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी मतलब समझ रहा है ना, कप्पा, ठीक है ना। और वो किस में देखते हैं, कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है ना, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑन डाइल्यूशन, ठीक है ना, ऑन डाइल्यूशन तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो आयंस है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। तो पहला क्या बताया कि ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, पहले तो कंडक्टिविटी के बारे में तो बता दी, कप्पा को बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग concentration, on increasing concentration, ठीक है, number of ions in 1 centimeter, in 1 centimeter cube of solution increases, so conductivity क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट जरा देखना, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, क्लियर है ना। तो आखिर कैसे हो रहा है जरा देखो, ये सोचो कि कोई सॉल्यूशन, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस है, ठीक है ना, Na प्लस Cl माइनस का है सॉल्यूशन, कैटायंस और एनायंस है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जिसके कारण कंडक्टिविटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन कर दो इसमें, ठीक है ना, डाइल्यूशन कर दो। तो देखो डाइल्यूशन कर दिए, तो जब डाइल्यूशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में अगर देखना है, ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, क्लियर, ठीक। तो अब हेडिंग क्या दे दें इसमें, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, हेडिंग हो गया वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जरा देखो तो इसमें क्या होगा, तुम ध्यान से समझना। इसमें जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, किसी में भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी increases for
strong electrolyte as well as for weak electrolyte, ठीक है ना। जब भी डायलेशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो देखो, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था याद है ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या बताए थे, कप्पा इंटू 1000 बाई क्या कहते हैं, मोलैरिटी, ठीक है ना। तो मोलैरिटी अगर नीचे है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कप्पा इंटू क्या किए, वॉल्यूम। अब ध्यान से ज़रा समझना, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ऑन डाइल्यूशन, तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो क्या तुम लोग को बताए, कंडक्टिविटी घटता है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। अब ये कैसे हो रहा है जरा देखो, जितना तेजी से इसका डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, उतना इसका कंडक्टिविटी उतना फास्ट से डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज और फिर क्या कहते हैं, ये कंडक्टिविटी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन दे देगा, 0.1 n दे दिया, 0.01 n दे दिया, पूछ देगा कि किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो किस में डाइल्यूशन कम है, 0.1 n में, तो उसमें कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। अब मोलर कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, जिसमें डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, तो 0.01 n हो जाएगा, ठीक है ना, या m हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पार्ट क्लियर है ना, कि जब भी डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब हम लोग है ना ग्राफ पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। और सारा पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करना और याद रखना, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। देखना जरा ग्राफ, ठीक, कंसंट्रेशन है C, मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये नॉट लगा रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान से सारा पॉइंट एक बार सुन लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इथानोइक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी है, नॉट लगा हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो व्हेन C टेंड्स टू जीरो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे तो जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी किस में चेंज हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। क्लियर है ना। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, ये जीरो, मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट जरा सुनना, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl है, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ हुआ है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम इसको टच कर लिए, क्यों, क्योंकि इसमें पूरा आयनाइजेशन हो जाता है, 100% आयनाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम चाहेंगे कि ग्राफ प्लॉट कर पाए, ठीक है ना, ये चीज़ जो है यहाँ पे एकदम टच कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन इसमें कम्प्लीटली नहीं होता, डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली नहीं करता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसके कारण है ना कंसंट्रेशन जहाँ टेंड्स टू जीरो है तो अचानक जो है ना कर्व में इंक्रीज देख रहे हैं हम लोग, स्टीप इंक्रीज इन कर्व देख रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब इस चीज़ को हम लोग नोट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो बताए, फर्स्ट पॉइंट हम तुम लोग को क्या बता रहे हैं, ठीक है, बता दो खुद ही क्या बताए। व्हेन C टेंड्स टू, व्हेन कंसंट्रेशन है ये, ठीक है ना, व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो क्या लिखे, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर टेंड्स टू जीरो कब होगा, एट, ठीक है ना, एट क्या लिख दें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन,
ठीक। तो व्हेन C टेंड्स टू 0 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो क्या हो जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग का ये साइन हो गया। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट तुम लोग को क्या बताए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, कैन बी ऑब्टेन्ड एट एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जरा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम लोग इसका निकाल सकते हैं, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, पैरेलल टू क्या हो जाता है, वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, weak electrolyte cannot be obtained by extrapolation of graph at infinite dilution because graph becomes क्या बताए थे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है, जो पॉइंट लिखा है क्लियर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन बिकॉज ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ तक पे तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, ग्राफ भी क्लियर ना, कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट जरा देखना, ध्यान से सुनना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl है, ठीक है, उसमें हम वाटर डालेंगे, तो वाटर डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज आएगा? ऐसा नहीं ना कि Na बढ़ जाएगा या Cl- बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर इंटरआयनिक फोर्स जो है, आपस का फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना, डाइल्यूट करेंगे तो Na+ और जो Cl- जो पास था वो थोड़ा दूर चला जाएगा, तो इंटरआयनिक फोर्स जो है वो तो वीक हो जाएगा। तो इंटरआयनिक फोर्स जब वीक हो जाएगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब मोबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन डाइल्यूशन। ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं पॉइंट, ऑन डाइल्यूशन। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन। और क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस जो है वो रिमेन अनचेंज। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन अनचेंज्ड, बट ठीक है ना, इंटरआयनिक फोर्स बिकम्स वीकर, कोई दिक्कत नहीं, बिकम्स वीकर। सो
मोबिलिटी ऑफ आयंस increases, hence molar conductivity increases. देखो जो पॉइंट बोले वो लिखा है ना, क्या बोले, ऑन डाइल्यूशन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, बट इंटरआयनिक फोर्स बिकम्स वीकर, ठीक है। सो मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, हेंस मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अब जरा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर weak electrolyte when C tends to 0 alpha is maximum, ठीक है ना। जब C 0 की ओर जाएगा, कंसंट्रेशन जब 0 की ओर जाएगा, ठीक है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये 11th में फॉर्मूला पढ़े थे ना, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर KA बाई C। C क्या था, कंसंट्रेशन, अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और KA था डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। KA हो गया तो AC डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो सो देयर इज स्टीप इंक्रीज इन कर्व। ये जो देखा था ना, अचानक क्या था, कर्व क्या था, इंक्रीज किया था, इसको बोल रहे हैं क्या, स्टीप इंक्रीज इन कर्व बोल रहे हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है ना। अब थोड़ा सा है ना, डी बाई ओनसागर है ना, डी बाई हकल ओनसागर इक्वेशन के बारे में जानना है, केवल वो इक्वेशन जानना है। वहाँ से IIT मेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है और NCERT भी वो इक्वेशन को लिखा है, ठीक। तो ये तो क्लियर ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 होता है तो अल्फा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्फा मैक्सिमम हो गया, इसीलिए अचानक है ना कर्व में क्या हो गया, इंक्रीज देखा तुम लोग, ठीक, ठीक है। तो वो इक्वेशन तुम लोग को जानना है, डी बाई हकल ओनसागर इक्वेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ तो क्या था, मोलर कंडक्टिविटी था, कंसंट्रेशन था स्क्वायर रूट में और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये तुम्हारा स्लोप बनाए थे ना, ठीक। तो इक्वेशन जो दिए थे वो साइंटिस्ट थे, बस इक्वेशन जानना है, डी बाई हकल ओनसागर इक्वेशन, ठीक है ना। ये इक्वेशन था मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A रूट C, वेयर A इज क्या था, कांस्टेंट, A क्या था, कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। A इज कांस्टेंट और वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है ना। हम लिख देते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि जैसे देखो NaCl है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका रेशियो 1:1, वैलेंसी क्या है इसका 1:1 है। तो इस तरह का 1:1 का जितना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा सबका A क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही अगर MgCl2 ले लो तो 2:1, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है 2 और क्लोरीन का क्या है 1। तो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट MgCl2, ठीक है ना। तो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, उसका A का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जब C टेंड्स टू 0 कर दोगे, जब C टेंड्स टू 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस तुम लोग को कौन सा एक पार्ट ये जानना था, ये इक्वेशन जानना था, डी बाई हकल ओनसागर इक्वेशन। IIT मेंस में इस इक्वेशन को 4 तरीके से लिखा था, यहाँ प्लस साइन दे दिया था, ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर, ये पार्ट इधर, ऐसे करके, और पूछा था कि कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को खोलरॉक्स लॉ, खोलरॉक्स लॉ, ठीक है ना। इस जैसे खोलरॉक्स लॉ जो है ना, ठीक है ना, इस लॉ का एक और नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब देखो कंपटीशन वाला बच्चा ये मत समझना कि हाँ हमको थ्योरी है, ये डेफिनेशन है तो इससे हम लोग को कोई काम नहीं। बोर्ड एग्जाम में तो कोलरॉक्स लॉ आया है, कंपटीशन में पूछा है कि कोलरॉक्स लॉ क्या स्टेट करता है, ठीक है ना। तो वो पूरा 4 ऑप्शन था, तो इसीलिए हर एक पॉइंट को तुम लोग को क्या है समझना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द sum of, है ना, sum of limiting molar conductivity of positive and negative ions, ठीक है ना। Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, नेगेटिव आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको समझो, अगर इसका आ जाएगा NaCl का निकालने के लिए तो सबका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, Na प्लस, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, Cl माइनस। दोनों का तुम लोग क्या करोगे, सम कर दोगे। अगर कैल्शियम क्लोराइड रहा तो क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Ca2 प्लस प्लस 2 क्लोरीन है ना, तो आगे 2 कर देना तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्लियर है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन दे रहे हैं 2 NCERT का। चलो ये NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है, इंटेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड MgSO4। ये सारा वैल्यू दिया रहेगा, इसको याद नहीं करना, एग्जाम में दिया रहेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। तो देखो, तो कैल्शियम क्लोराइड का निकाले CaCl2, तो दोनों का सम कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, कैल्शियम आयन प्लस 2 है ना क्लोरीन, तो आगे 2 लगा दो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्लोराइड आयन हो गया ना। तो कैल्शियम का कितना दिया हुआ है मेरा 119 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो तुम लोग जानते हो कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, तो 119 हो गया। अब प्लस क्या करोगे, 2 × 76.3, देखो तो क्लोरीन का दिया हुआ है ना, वो रख दो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 271.6 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये साइन भी चलेगा, NCERT में है ना ऐसे भी साइन लिखा हुआ है, पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, MgSO4, MgSO4। तो क्या करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका लिख दोगे, Mg2 प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका लिख दोगे, SO4 2 माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का सम कर दो, तो दोनों का सम करो तो क्या हो जाएगा, 106 और 160 है, तो 106 प्लस क्या हो जाएगा 160, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 266, ठीक है ना। यूनिट दे दो S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई प्रॉब्लम, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, कोलरॉक्स लॉ, ठीक है ना। एट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे देखते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस में चेंज हो जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉक्स लॉ होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे कंपटीशन में भी आया है क्वेश्चन, हम कराएंगे, ठीक है ना। नेट का और IIT मेंस का आया हुआ क्वेश्चन कराएंगे, और लास्ट टॉपिक है तुम्हारा सेल। उसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा।